एवरीवन वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो अपने इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है सीए फाउंडेशन जैन 2025 का रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट आया एंड अराउंड 21% स्टूडेंट ने इस बार फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट का अपना जर्नी को स्टार्ट किया है। जिन्होंने अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया है उनको पहले मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्होंने बहुत मेहनत किया एंड उनका मेहनत अब रंग लाया है। अब क्वेश्चन आता है भाई, जिनका क्लियर नहीं हुआ वो क्या करे, वो कौन सा अटैम्प्ट दे, मई दे, सितंबर अटैम्प्ट दे या फिर जनवरी अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करे। तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला आइडेंटिफाई करो कि भाई तुम फेल हुए क्यों। एक जो आदमी फेल हो रहा है उसको पता है कि भाई वो फेल क्यों हुआ है। इस 21% में आखिर तुम्हारा नाम क्यों नहीं है, इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले 3 रीज़न होते हैं फेल होने के, और इस 3 रीज़न के अंदर तुम अगर फॉल कर रहे हो तो इस 3 रीज़न पे काम करो। सबसे पहला सिलेबस। भाई तुम्हारा अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और तुम आधा सिलेबस करके एग्ज़ाम देने गए तो भाई ऑब्वियस सा बात है, तुम जब एग्ज़ाम लिख कर बाहर निकल रहे हो तुमको तभी पता है कि भाई तुम पास नहीं होने वाले हो, फेल होने वाले हो। तो भाई तुम टाइम वेस्ट क्या ही कर रहे हो। सिलेबस पे ध्यान दो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाओ। जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए वो अटैम्प्ट दो। अगर तुम 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो तो मई अटैम्प्ट दो। अगर नहीं हो पा रहा है, तुमको थोड़ा टाइम चाहिए, तो भाई सितंबर अटैम्प्ट दो। भाई 2-2 महीने 3-3 महीने पे तो अटैम्प्ट हो रहे हैं। दूसरा जो स्टूडेंट फेल होते हैं उनका रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने बहुत का स्टूडेंट का कमेंट में देखा, अपने यूट्यूब के कमेंट में उन्होंने बोला मैंने 100 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है, मैंने 90 प्लस का अटैम्प्ट किया है, मेरे को 40 मार्क्स तो आईसीआई दे ही देगा, मेरे को 90 प्लस आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में, मेरे को 80 प्लस आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में। भाई तुमने अपने पेपर को एनालाइज किया ही नहीं। तुम जैसे ग्रेजुएशन और क्लास 12 के एग्ज़ामिनेशन में आकर बोलते थे कि भाई 100 नंबर का बनाया है तो उसमें तुमको 60 नंबर 70 नंबर मिल जाते थे। यहाँ वैसे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तुमने अपने मार्क्स को अच्छे से कैलकुलेट किया ही नहीं है। तुम इस ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि भाई मैंने 100 का अटैम्प्ट किया तो आईसीआई कितने ही मार्क्स काटेगा। भाई आईसीआई कितने ही मार्क्स देगा ये सोचो, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। यही ओवर कॉन्फिडेंस के कारण तुमने 1 महीना अपना ऑलरेडी बर्बाद कर दिया। रिजल्ट के आने तक में अभी 1 महीना था तुम्हारे पास, तुम चाहते तो कर सकते थे। मैं भी अपने चैनल पे करवा रहा हूँ तुम्हें एलएलपी कंपनीज एक्ट इन डिटेल। कुछ लोग उसको कर रहे हैं, तो वो लोग जो कर रहे हैं वो ऑलरेडी तुमसे बहुत आगे जा चुके हैं। तो तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, ऊपर से तुम ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अभी रिजल्ट आया, तुम शॉक में हो गए, अभी 10 दिन तुमको रिकवर होने में लग जाएगा। तो भाई टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए बोलूँगा ओवर कॉन्फिडेंस मत करो। क्लास 12 या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ स्टेप मार्किंग मिलते हैं, बट तुम्हारा जब आधा से ज़्यादा आंसर सही होगा तब स्टेप मार्किंग मिलेगा। ऐसे तुमको 12 के जैसा भाई ऊपर का 2 लाइन सही है, लास्ट का 2 लाइन सही है, ऐसे में तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाले, और मिलेंगे भी तो 1 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं, उससे तो तुम पास होने वाले हो नहीं। दूसरा लैक ऑफ प्रैक्टिस। कुछ लोग का सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, वो सीधा एग्ज़ाम में ही लिखने बैठते हैं एंड वो मैराथन देखकर जाते हैं, बस उनको कोई प्रैक्टिस रहता नहीं है कि किसी का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो भाई ये तीनों प्रॉब्लम पे अपने आप पे वर्क करो। ये 3 प्रॉब्लम का अगर तुम सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हो, तुम्हारा जो भी नेक्स्ट अटैम्प्ट होगा, जो तुम अटैम्प्ट दोगे, मई दोगे, सितंबर दोगे, तुम्हारा निकल जाएगा। मेनली रीज़न यही 3 रीज़न है फेल होने का। हाँ, एक लक है बाई चांस कि भाई 1 नंबर 2 नंबर के रह गया, तो वो मैं नहीं बोलूँगा, वो भाई लक भी मैटर करता है। बट मेनली जो रीज़न है, और अभी जो जितने बच्चे फेल हुए हैं ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ भाई यही 3 रीज़न के कारण मैं फेल हुआ हूँ। या तो मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई मैंने लॉ में सब कुछ पढ़ लिया है, प्रैक्टिस करने का क्या ज़रूरत है, भाई माइंड में मेरे सब कुछ है। उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में चले गए, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, या फिर उन्होंने प्रैक्टिस
बिल्कुल नहीं किया, सोचा कि भाई मैराथन देख लिया है, सब पढ़ ही लिया है, इंग्लिश में जैसे बनाकर मैं क्लास 12 में एग्ज़ाम लिखता था बस वैसे ही तो लिखना है, ऐसा नहीं होता है भाई। और मेनली लॉ में ही ये दिक्कत होता है और लॉ में ही फेल होता है। मेनली जो स्टूडेंट होते हैं 2 ही पेपर में फेल होते हैं, मैथ और लॉ, और दोनों में प्रैक्टिस चाहिए बहुत अच्छी वाली। अब बता देता हूँ मैं कि किस स्टूडेंट को कौन सा अटैम्प्ट देना चाहिए। जो स्टूडेंट का रेंज है 180 से 200 मार्क्स के अराउंड, या फिर वो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और उसमें भी 30 मार्क्स के अप्रॉक्स है, यानी एक तरह से समझो जो एकदम पास पहुंच के फेल हुए हैं, 190 आया, एग्रीगेट 200 पार कर गया, किसी एक सब्जेक्ट में 35 आ गया, ऐसे स्टूडेंट जो फेल हुए हैं भाई तुम्हारा बेस ठीक है, तुमको मई 2025 अटैम्प्ट ही देना चाहिए। कोई स्टूडेंट है जिनका एग्रीगेट 160 से 180 के बीच में पढ़ रहा है, या फिर वो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं और जो फेल हुए हैं वो अराउंड 30 मार्क्स उनका मार्क्स बन रहा है, यानी 10-15 नंबर से रह रहा है, तो उस सिचुएशन में भाई मे अटैम्प्ट मत दो। तुम्हारा बेस थोड़ा बहुत कमज़ोर है, तुमको उस पर थोड़ा वर्क करना होगा, और सितंबर में दो भाई। अटैम्प्ट बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा आराम से अपने आप को रीबिल्ड करो, टाइम दो और उसके बाद बाउंस बैक करो। और जिनका 160 से भी कम है मार्क्स, या फिर 1 से 2 से 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, और जो फेल हुए वो भाई अच्छे मार्जिन से हुए हैं, 20 नंबर आया है, 25 नंबर आया है, ऐसा, तो भाई तुम जैन 2025 के लिए प्रिपेयर करो। अगर 2-3 सब्जेक्ट में तुम्हारा 20-25 नंबर बैठ रहा है, तुम्हारे हर सब्जेक्ट वीक है, कॉन्सेप्ट भी कुछ क्लियर नहीं है, तो भाई बेफालतू का अटैम्प्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा तुम्हें और प्रेशर आएगा। फैमिली का प्रेशर तो ऑलरेडी बहुत पे होगा पास होने के बाद, कि फेल होने के बाद, कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, और ख़ुद में भी फीलिंग आता है कि भाई नहीं हो पा रहा मेरे से। अब एक क्वेश्चन आता है, जिनका ये तीसरा या चौथा अटैम्प्ट है वो क्या करे। 3 अटैम्प्ट दे दिए फाउंडेशन का, 4 अटैम्प्ट फाउंडेशन का दे दिए, क्लियर नहीं हो रहा है, वो क्या करेंगे। तो मैं एक सिंपल बात बोलूँगा भाई कि छोड़ दो, मत करो भाई, छोड़ दो, सीए फाउंडेशन छोड़ दो। सिंपल सा मैं बोलूँगा, मैंने भी ये प्लान बनाया था, मेरे को लगा था मैथ मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने सिंपल सा अपने आप को बोला था अगर मैं 3 अटैम्प्ट में मैथ नहीं निकाल सकता फाउंडेशन में, तो मैं फाउंडेशन छोड़कर ग्रेजुएशन करूँगा और उसके बाद डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट घुसूँगा, लेकिन मेरा निकल गया। तो अगर तुम्हारा 3-4 अटैम्प्ट हो गया और अभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुमको अंदर से ऐसा लग रहा है कि एक और अटैम्प्ट मैं निकाल सकता हूँ, तो भाई तो तुम अटैम्प्ट दो। लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और भाई होता है किसी किसी का कि नहीं बने हैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ नहीं हो पा रहा, अगर मेरे को आईआईटी या नीट में घुसा देता तो शायद मेरे से नहीं हो पाता, मेरे को नहीं वो समझ में आता जो मेरे को कॉमर्स में फील्ड में आता है समझ में, तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं मार्केट में, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कोर्स में अपना लाइफ, सारा प्रेशर, सारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ बर्बाद करे। दूसरे अल्टरनेटिव कोर्स भी हैं, जैसे कि सीएस बहुत अच्छा कोर्स है, सीएमए, एसीसीए, सीपीए, एफआरएम, ये सब बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल कोर्स हैं और इनमें अच्छी अर्निंग भी है। एक सिंपल बात मैं बोलूँगा, मेरे एक टीचर ने बोला था कि भाई जो भी करना है इतने अच्छे तरीके से करना है, इतने बेस्ट वे में करना है कि उस फील्ड में तुमसे बेस्ट कोई ना हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम सीए ही करो भाई, 3-4 अटैम्प्ट हो गया है छोड़ दो, तुम छोड़ो, आगे भी देखो भाई, बहुत सारे स्कोप है, उनमें भी जाओ, एक बैकअप लेकर चलो, सीएस कर लो भाई, इतना अच्छा से करो कि सीएस के फील्ड में तुमसे बेस्ट कोई ना हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनमें पैसा नहीं है भाई, बहुत पैसा है इनमें भी, भले ही सीए से कम हो, बट है तो भाई, करियर सेट तो हो रहा है। मेरा सिंपल सा कहना है, जीरो से अच्छा कुछ तो हो अपने पास। एंड रही बात एज़ कंपैरिजन टू सीए, ये सारे कोर्स थोड़े इजी हैं, थोड़े इजी हैं कंपैरिजन टू सीए बोल रहा हूँ, बिल्कुल इजी है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इनमें भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बट तुम देख सकते हो, बैकअप प्लान रख सकते हो, या तो तुम ये कर सकते हो, या तुम सीए के साथ कोई बैकअप प्लान लेके चलो, सीए के साथ सीएस, सीएमए, क्योंकि भाई ग्रेजुएशन का क्या ही इज्जत है सबको पता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि डिफरेंट फील्ड्स में जाओ, डिसीजन तुमको लेना है, अच्छे से एनालाइज करो, अपने टीचर से, अपने बड़े से पूछो, मेरे से भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, वहाँ पे मेरे को डायरेक्टली भी तुम मैसेज कर सकते हो। तो भाई सब कुछ देखकर फिर अपने आप को, अपने प्लान को डिसाइड करो। स्ट्रैटेजी मैं हर एक अटैम्प्ट का इसके बाद अपलोड करूँगा 1-2 दिन में वीडियो में, ठीक है। एंड सीएस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल
मैं ऑलरेडी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बस यूट्यूब पे डालना बचा है। तो CS कोर्स का सारा डिटेल कि कैसे CS करना है वो सब कुछ इस चैनल पे आएगा। अगर तुम लोग को इनमें से भी कुछ और भी कॉमर्स फील्ड में कितने स्कोप हैं वो सब कुछ समझना है, वो सब कुछ जानना है, तो मेरे को बस नीचे CMA CCA खाली तुम या कॉमर्स कमेंट कर देना। मैं अच्छे अच्छे कोर्स लेके आऊँगा और उनके बारे में डिटेल एनालाइज कर दूंगा कि भाई तुम्हारे लिए परफेक्ट कौन सा होगा। CS कोर्स का फुल एनालिसिस तो आने वाला है, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा चैनल पे, ठीक है। इतना ही बोलूँगा, अपना लाइफ है अच्छे से सोचो, डिसाइड करो कि कौन सा अटेम्प्ट देना है या ये कोर्स कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। एंड डिटेल स्ट्रेटजी की कैसे कैसे करना है वो मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।